वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड। बहुत सारे मन में सवाल होंगे। आज कोर्ट में कमिटी ने अपना रिप्लाई सबमिट किया है कि 12th के रिज़ल्ट्स कैसे बनाए जाएंगे। तो जो स्पेकुलेशंस आ रही हैं, जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स आ रही हैं, जो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके हिसाब से जो टेंटेटिव अपडेट है अभी तक का वो ये है कि क्लास 12th का रिजल्ट जो तैयार होगा वो 30+30+40 के बेसिस पर तैयार होगा। ये बात हो रही है थ्योरी कंपोनेंट की, क्योंकि क्लास 12th में पता है सभी सब्जेक्ट्स में थ्योरी है और प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट कंपोनेंट भी है। तो सीबीएसई ने कहा है कि थ्योरी के जो मार्क्स हैं वो इस बेसिस पे अवॉइड किए जाएंगे और प्रैक्टिकल के मार्क्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। एज सच वो मार्क्स दे दिए जाएंगे जो स्कूल्स ने अपलोड किए। अब ये क्या है डिवीजन? तो 30% जो है क्लास 10th के मार्क्स लिए जाएंगे और जैसा कि जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आ रहा है 10th के बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स को कंसीडर किया जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग दिस 30% वेटेज। 11th में केवल जो फाइनल एग्जाम है, बच्चे बहुत सारे परेशान थे कि 11th में हमने यूटी नहीं ठीक से दिया, 10th के बाद 11th में ट्रांजिशन भी बहुत सारा होता है तो कई बार परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो इस वजह से सीबीएसई ने कहा है कि 11th में फाइनल एग्जाम जो होगा थ्योरी एग्जाम, उसके मार्क्स का 30% वेटेज लिया जाएगा और इसी तरीके से 12th के जो भी इंटरनल असेसमेंट्स हुए हैं उसमें उनका 40% कैलकुलेट किया जाएगा और प्रैक्टिकल के मार्क्स एज सच आ जाएंगे। जैसे एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं कि 80 मार्क्स मान लो तुम्हारे थ्योरी के हैं, 80 मार्क्स, 80 में से 80 आए तुम्हारे 10th में। जो भी बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं उनमें 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए हैं सब में तुम्हारे। तो 30% जो होगा उनका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 11th में भी तुम्हारे 80 में से 80 आए हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा 11th का जो फाइनल थ्योरी एग्जाम है। और 12th में भी तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 आए हैं तो 40% जो हो गया वो कितना हो गया? 32 हो गया। और इस सब्जेक्ट में तुम्हारे प्रैक्टिकल में जो है वो 20 मार्क्स दिए गए हैं तुमको, प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल जो भी है 20 आउट ऑफ 20 दिए गए हैं। तो तुम्हारा जो कैलकुलेशन होगा रिजल्ट का वो ये तो 24 एज सच आ जाएंगे, ये 24 11th के एज सच आ जाएंगे और 12th के तुम्हारे मार्क्स थ्योरी और प्रैक्टिकल के मिला के कितने हो जाएंगे? 52। मतलब तुम्हारा जो एग्रीगेट बनेगा वो 100 मार्क्स का बनेगा। लेकिन यहां पर सीबीएसई ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है माल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए, बैड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए, कि किसी भी स्कूल का रिजल्ट जो है वो उसकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेस हैं उनसे मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रीवियसली स्कूल की परफॉर्मेंस कम थी, अचानक से इस साल बच्चों में बहुत ज़्यादा एग्जेम्पलरी इंप्रूवमेंट आ गया, या पहले बहुत अच्छी थी और इस साल एग्जेम्पलरी ड्रॉप, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रॉप आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से तुम्हारा 12th का रिजल्ट कैलकुलेट होगा। ये टेंटेटिव इंफॉर्मेशन है एज पर द इंफॉर्मेशन विच इज आउट इन द न्यूज़पेपर्स। बाकी जैसे ही सीबीएसई का सर्कुलर आएगा तो फिर से मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा विद प्रॉपर इलस्ट्रेशन कि कैसे 12th का रिजल्ट बनेगा। तो फिर मैं एक बार अपने प्रीवियस वीडियो में कह चुका हूं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मार्क्स आर नॉट योर, कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टाइम में, एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं तुम्हारी सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। द वर्ल्ड इज नोइंग दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी ईयर, दिस इज अ हिस्टोरिक ईयर। तो अगर कुछ नंबर कम हैं तुम्हारी प्रीवियस परफॉर्मेंस की वजह से तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड इज गोइंग टू गिव यू अ चांस। अगर तुम अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हो, इफ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, तो तुम एग्जाम्स भी दे सकते हो दोबारा। तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
और कीप वर्किंग हार्ड. इफ यू क्वालिफाई अ कॉम्पिटिशन, इफ यू क्वालिफाई इन योर जेईई मेंस, नीट और एनी अदर वेयर, एनी अदर वेंचर, तो दीज मार्क्स विल बी वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस नहीं होने वाला है. तो स्टे ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोज़, फॉर अनदर डिटेल्ड वीडियो on how the results of class 12th will be calculated. Thank you very much.